सॉरी, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी वीडियो की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। हमारे समाज की बात कर रहे हैं। हमारे समाज में एक बंदे को रोड पे बाकायदा हाथ उठाया गया, उस बात की मैंने वीडियो बनाई, वीडियो अपलोड की गई, लेकिन तो भी हमारे समाज का कोई बंदे के अंदर गुस्सा नहीं आया कि ये जो हो रहा है, क्योंकि हमारे गोराई में दिन दहाड़े ड्रग्स बेचा जा रहा है, उसकी वजह से हमारे कितने जय भीम के लड़के मर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आपसे जुड़ने का और आपको दोस्त बनाने का एक ही बात है कि भाई बना के दिल टूट चुका है भाई के नाम पे मेरे पास एक मेरा चतरा भैया है सर आँखों पे। आपको पता है हमारे भाई, हम लोग ब्राह्मण लोग कैसे हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे भाइयों को भी अगर कोई औरत देख लेती है ना तो हमारे भाई उसको उधर ही गिरा के मारते हैं। आपको सच्ची बोलती हूँ। फिर वो औरत के अंदर जितना प्यार का बुखार चढ़ा रहता है ना, सारा बुखार उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे में एक ऐसा है कि इतनी क्या तुम्हारे अंदर आग लग गई है, इतना क्या नीचे आग लग गया है कि जब देखो तुमको हमारे इधर आने का शौक पड़ा है। मैं उन भाइयों की बहन हूँ, तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिए कि जितनी इज्जत आपकी उतनी इज्जत मेरी है। मैं कभी भी अपनी इज्जत पे बात नहीं आने दूंगी। जरूरी मेरा भाई दूसरी औरतों को नहीं मारेगा, अगर वो देखेगा ना कि मेरी बहन गलत है तो मुझे भी गिरा के मारेगा, क्योंकि हमारे समाज में ये बात नहीं। हमने दोस्त जरूर कहा है, लेकिन यहाँ मन में काला नहीं है भाई। मेरे लिए मेरा प्रोड्यूसर रखो पे, ये सारा कुछ मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ। मेरा पति भी आपसे जुड़ना चाहता है, आप एक बार जुड़ेंगे तो आप देखिए आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसको अब किसी पे विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि विश्वास के नाम पे उसको ब्लैकमेल किया गया है, ज़बरदस्ती किसी के लेने में नहीं देने में नहीं उस पर हाथ उठाया गया है, फिर उसके पीछे से किसी ने स्टेप नहीं उठाया है। जो भी किया है विद्या देवी ने उठाया। मेरा बस आपसे ये हेल्प चाहिए कि मैं महीनों महीनों भर बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चे मुझे हेल्प, मतलब समझो हेल्प भी नहीं चाहिए, बस एक पीछे सपोर्ट की है, क्योंकि आपके पास पैंथर सेना की ताकत है और मेरे पास पैसों की ताकत है। मेरे को तो देखो, मैंने आज तक सिर्फ बोला है, कभी हेल्प नहीं लिया है किसी से। आज अभी हमारे गांव में नवरात्रि मना रही हूँ मैं, अपने बॉम्बे में नवरात्रि मनाती थी मूर्ति के सामने, मैं अपने मूर्ति के सामने बुलाती थी माँ को खुश करने के लिए, किन्नरों को मतलब नाच करवाती थी कि वो लोग माँ को खुश करें। लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बार अपनी कुल देवी के पास पूजा करनी थी। मैंने सोचा है वहाँ वो पैसे खर्च करने से यहाँ हम लोगों को खाना खिलाएंगे। आप मेरा कोई भी फंक्शन का उठा के देखिए, सब में मैं लोगों को खाना खिलाते मिलूंगी, लोगों को हेल्प करते मिलूंगी। हमारे यहाँ पे झोपड़ा तोड़ दिया गया था डॉन बॉस्को के पास, महीने भर तक मैंने लोगों को खाना खिलाया था, लेकिन उसका श्रेय कुछ नहीं। आज वो लोग हमें दिखते हैं तो भी हमें देख के पहचानते नहीं है। सोचिए, ये हमारा समाज है, ऐसी बात है। कुछ लोग हैं जो देखिए, अभी अगर मैं बोलूँ तो सही बोलूँ तो कुछ लोगों की आंखों में धंसे हैं, कुछ लोग बार बार आते हैं, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि मुझे इन सब से मैं डरती नहीं हूँ। मेरा शॉर्टकट बात ये है कि मैं आपके लिए वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि लोगों ने मुझे फिर से ऐसा बोलने की कोशिश की, पहले भी बोल चुके हैं। जब मेरे पेट में बच्चा था ना, अगर मेरे पेट में बच्चा नहीं होता ना तो आपके यही समाज के लोग ने मुझे कब का मार के निकाल दिया था कि हमारे लड़के को नशा दिया गया, जो कि मैंने नहीं दिया उन लोगों ने मुझे ही, सब लोग ने मिलकर मुझे ही दिया, मेरे ही घर पे खाना खाया, मुझे ही दिया, लेकिन दोषी मुझे ठहरा दिया गया। सारे सब शरीफ बन के बैठ गए, सब ने ऐसा कहा हमें कुछ नहीं पता था बताओ, अगर कभी मेरे दिमाग पे बात लग गई और मैं पुलिस इंक्वायरी बिठवा दी तो अगर ये बात सामने आएगी कि हमें कुछ भी नहीं पता था, और ये बात का जवाब पुलिस मानेगी क्या? ये बताइए, आप मानोगे क्या? बात सबका छोड़ो, आप मानोगे क्या? ये बात आपको हजम होगी क्या कि इतना सब कुछ हो गया, एक एरिया में इतना सब कुछ हो गया और एरिया वालों को किसी को कुछ पता ही नहीं था? ये बात बोलेंगे तो समझ में आएगा क्या किसी को? ये बताइए मुझे। मैंने ये बात पे इसलिए मुद्दा उठा रही हूँ कि कहीं भी मैं आपसे भी अगर व्हाट्सएप पे कुछ बात करूँ तो आप भी मुझे गलत में मत लीजिएगा। मैं एक जय भीम वाले की बीवी हूँ, इसी बात का वो तकलीफ़ उठा रहा है ये बात का तकलीफ़ है कि हम दोनों का जब झगड़ा होता है ना दीपक जी, तो हम लोगों को सुलझाया नहीं जाता। अगर मैं यात्रा पे गई हूँ ना तो पूरा माइंड मेरे पति का वॉश किया जाता है कि अरे क्यों तू बातें सुन के लेता है, क्यों इतनी बातें सुनता है, तू जाना नौकरी कर, काम कर, खुद के पैरों पे खड़े हो। आप सोचो, मैं दिन भर इतनी मेहनत करती हूँ, गली गली खाक छानती हूँ, पैरों में चप्पल नहीं है 3 साल से मेरे। मैं इसलिए खाक छानती हूँ क्या कि मेरा पति दूसरों की जाके गुलामी करे, मेरा पति दूसरे के पास जाके काम करे, दूसरों के हाथ के नीचे नौकरी करे, इसलिए काम करती हूँ क्या? ये बताइए। इतना मतलब लोग भूल जाते हैं अपनी औकात को कि वो विद्या देवी का पति है, वो किसी का काम करने के लिए नहीं बना है। तो भी विद्या देवी ने हर किसी को इज्जत दी है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग ये फ़ायदा उठाते हैं कि कैसे दोनों मियाँ बीवी को अलग किया जाए, क्यों? और जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता।
कभी किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की, एक मियाँ बीवी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विद्या देवी का पूरा पावर, पूरा कुछ अगर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो इसका सारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये साला आदमी भिखारी होना चाहिए। अगर एक जय भीम का आदमी एक बड़ा आदमी बन रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, गहने पहन के घूम रहा है, इस बात का सबको जलन है कि इसको ये सब क्यों मिल रहा है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसे क्यों रह रहा है, ये ऐसे क्यों खा रहा है, और ये विद्या देवी का हस्बैंड कैसे हो सकता है। अरे बहुत सारे पुलिस वाले ने पूछा है, अरे क्या जादू किया तूने विद्या देवी में, बताओ। ये जादू है? जादू नहीं किया भाई, उसने मुझे मेरे बच्चों को अनाथ होने से बचाया। मुझे मंगलसूत्र पहना के ना पूरे समाज में इज्जत दी। ये देखिए, पूरे माहौरगढ़ में सबके सामने मंगलसूत्र पहना के मुझे सबके सामने इज्जत दी। कितने लोगों ने मुझे कहा था अगर ये बच्चा नहीं होता ना तो ये समाज मुझे भगा देते, लेकिन जब मेरे प्रदू को कहा गया कि बच्चा तेरा है तो उसने सबके सामने सीना ठोक के कहा कि हाँ ये बच्चा मेरा है। वो ऐसी नहीं है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। सोचो, मेरे प्रदू ने कभी कितने लोगों ने मुझे क्या कहा मालूम है? कितने लोगों ने कहा अरे इसके घर में कितने आदमी आते जाते थे, पता नहीं किसके साथ मुंह काला, क्योंकि मैं इतनी गिरी हुई हूँ क्या, मैं ऐसी हूँ क्या। पहले तो लोग मुझे नशे में डलवाते हैं, उसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके बाद तो भी मैं जीत हार के आगे आती हूँ। उसके बाद मेरे पति को मेरे घर से भगा दिया जाता है, हाँ मेरे प्रदू को घर से भगा दिया जाता है। आज तक उनके पीछे इसलिए पड़ा जाता है कि बस ये, क्योंकि उन सबका गुस्सा, एक मुसलमान और ऐसे लोगों का गुस्सा इसलिए है कि एक आदमी ने विद्या देवी से हमारा चंगुल छुड़ा दिया। विद्या देवी के पास हमारा 20-25 हज़ार का डेली इनकम था। एक आदमी को रास्ते में मारा जाता है और उस आदमी उस मारने पे कैमरे में देख के पुलिस वाले से मुझे कॉल करके बुलाते, मैडम आप आइए ना कंप्लेंट कीजिए। मैं अरे नहीं आना है, माँ के भोसड़े में गया कंप्लेंट, नहीं करना है कंप्लेंट। सर तुम लोग कर क्या लेते हो, क्या करोगे? या मेरी गांड चाटोगे, वहाँ उसकी गांड चाटोगे, सबसे पैसे ही लोगे, क्या करोगे? क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? नहीं करना है मुझे कंप्लेंट, ज़बरदस्ती है क्या? अरे जब इंसान मार खा रहा है, एक भी डब्बा नहीं खड़ा है वहाँ पे, जो कि रोड पे कांड हो रहा है, एक भी डब्बा नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं रहे, क्या सबको मालूम नहीं है कौन क्या कर रहा है? और ऊपर से जो लोग हमारे गुराई के भाई बनते हैं वो लोग दिन दहाड़े मेरे पति को धमकी देते हैं। तू अपनी औकात भूल गया क्या, बताओ? और उसके बाद भी कोई समाज वाला हमारे पास नहीं आता है। तो शॉर्टकट में ऐसी बात है दीपक जी कि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए मैं कुछ इंसाफ मांगने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे बहुत जगह गलत जगह पे यूज़ हो चुके हैं। बहुत सारे जन अपना नाम करने के लिए, पता है आपको, मैं बुक बांट रही थी, बुक बांटते समय भी बहुत सारे जनों ने आके हम लोगों ने बुलाया है और अपने लोगों का नाम करके जा रहे हैं। ये गलत बात है। हम अपने जय भीम का, बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे हम बुक्स बांट रहे हैं, और किसी को क्या अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे आके अपना नाम लेने का? कोई बात नहीं, लिए उनकी मर्जी, अपना नाम कर लिए ना, खुश रहो अपने घर पे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे पैंथर सेना से जुड़ना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में खाक छानते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में बैठ के खाते हैं। मैं कहीं ना कहीं आप में अपने आप को देखती हूँ कि मैं भी ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन एक औरत होने की वजह से मैं ऐसे गली गली रात रात घूम नहीं सकती, क्योंकि इंसान एक जानवर है, नीच नोच तोड़ के खा जाएंगे। क्योंकि एक औरत 10 आदमियों के साथ अकेली नहीं घूम सकती, तो भी इतनी दूर आई। देखिए मेरा प्रदू अपनी जिम्मेदारी से ज़रा भी पीछे नहीं हटता है। मैं अगर यहाँ हूँ तो वहाँ मेरे बच्चों को देख रहा है, पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ, हालांकि मैं अभी उनसे बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने मन्नत ली है 9 दिन की, और कुछ गुस्सा मेरे अंदर भी है कि जब मैं उन्हें कोई बात कहती हूँ तो उन्हें मेरी बात माननी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मेरी बीवी झूठ नहीं बोलती, इतना बड़ा पूजा पाठ करती झूठ नहीं बोलती। मैं जानती हूँ, आपको पता है इस गणपति में भी इन दिन दहाड़े, मैंने कहा ना लोगों को गलती कबूल करो, लोगों ने गलती कबूल की। इन दहाड़े इस गणपति में भी लोगों ने सेटिंग कर ली थी। वो तो अच्छा हो हमारी गणपति दोपहर को 2:30 बजे निकली, अगर रात को निकलती तो मेरे पति का गेम तो बच गया होता। सोचिए।